का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा, का दिल ना दुखा। हाँ, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा। जहाँ होती है, हाँ, माँ बच्चों की जहाँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। नन्ही सी जान पर माँ, नन्ही सी जान पर बन के साया रहे वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा। सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ। बोझ पर सौ तलक वो उठाती है माँ, जाग के कितनी रातें बिताती है माँ। सब्र जिसका जमाने में, हाँ, सब्र जिसका जमाने में मशहूर है वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा। को ही माँ से रूठे,
माँ 100 बार मनाई, यदि माँ बेटे से रूठे, उसको बाबा ये हमारे हिंदुस्तान में ये इतनी गलत रीत किसने बनाई कि मेरी माँ मेरी मायके में भाभी भैया सेवा नहीं करते, मेरी भाभी ताने देती है, मेरी भाभी रोटी नहीं देती है और मेरा यहाँ कलेजा फटता है, तो क्या ये अधिकार हम बेटियों को नहीं मिल सकता? ये रीति किसने बनाई है? काश मुझे मेरी माँ की सेवा का अधिकार मिल जाता तो मेरा जीवन इतने दुख में न कटता। मैं इतने महलों में रहती पर मैं सुखी नहीं रहती, क्योंकि मेरी माँ वहाँ भैया डर के मारे बोलता नहीं है, फांसी लगाने की धमकी देती है, जेल भेजने की धमकी देती है, और मेरी भाभी मेरी माँ की सेवा नहीं करती। क्यों बाबा, मेरी माँ को मेरे यहाँ कर दो तो मैं ऐसी सेवा करूं। मुझे उस बच्ची की बात अच्छी तो लगी, लेकिन भैया इन परंपराओं को न मैं मिटा सकता हूँ न तुम मिटा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, जो माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, जो बहू बन करके, तो ध्यान रखना उनके घर में मायके में भी भाभी आने वाली है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, भूल कर सारे शिकवे गिले पास आ, वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। भूल कर सारे शिकवे गिले पास आ, वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। तेरी दुश्मन नहीं माँ। एक बात बताऊं, पत्नी से झगड़ा हो जाए तो मनाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन माँ से झगड़ा हो जाए ना तो मनाना मुश्किल नहीं होता। 2-4 दिन बाद जब तुम जाओगे ना और जैसे ही पाँव छियोगे, सोई अपने आप माथे पे हाथ आ जाओ और क्या कहते, मैं तो इंतजार कर रही कि तू आवेगो, मुझे भरोसा हो, मैं सोच रही कि आज आवेगो कल ले आवेगो। सॉरी बोलवे की जरूरत ना, क्षमा मांगवे की जरूरत ना, गलती बतावे की। पत्नी यदि नाराज होगी तो तुम्हें इतना सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और शायद तुम पे दिवे न दिवे। लेकिन जब माँ रूठते हैं, माँ नाराज हो जाए तो जाकर के तो देखिएगा, बस रो पड़ेगी और कलेजे से लगा लेगी और क्या कहेगी, मैं नाराज थोड़ी हती है, मैं नाराज थोड़ी हती, मैं तो सोच रही, मैं तो एक आध दिन वकाउते कहती के बातें कह दियो ने को मुझे मिल जाए है। मैं उन बेटों को नमन करता हूँ जो नाती हो जाने के बाद में भी माँ के हाथों से पिटने में सुकून मानते हैं, माँ के हाथों पिटने में जिन्हें सुख मिलता है। मैं उन बेटों को नमन करता हूँ जो बेटे ड्यूटी से आएंगे, ऑफिस से आएंगे और कुछ न कुछ माँ के लिए लेके आते हैं। पत्नी नाराज हो तो कह देते हैं कि तुम्हारी नाराजगी का हमें फर्क नहीं पड़ता है। जब मैं छोटा सा था तो ये कहती थी, ये कह के दूध पिलाती थी, चुटिया बड़ी आ जाएगी है, चुटिया बड़ी,
पोट पाट करके दूध पिलाती थी ना। आज हमारा भी तो काम है कि हम पोट पाट करके इन्हें थोड़ा सा खिलाएं पिलाएं। मैं हर कथा में लगभग कहता हूं, एक बेटा तो जो है ना अपनी माँ को लेकर के आया, बोला गुरुजी जी मेरा बालक है। मैंने की बालक है कि तेरी माँ है? बोले ना, पहले मैं छोटा था तो मैं इसका बालक था, अब ये बूढ़ी है गई है, मैं जवान है गई, अब ये मेरा बालक है। अब मैं इसको बालक की तरह खिलाता हूँ पिलाता हूँ, इसको मनाता हूँ, इसके साथ खेलता हूँ। यही तो चाहते हैं बड़े बूढ़े, उनके संग ने को बैठो, ने को खेलो, ने को उदम करो। मैं बूढ़ी अम्मा के पास जाता था तो मैं जाकर के उसका मूड पकड़ के और उसके माथे से माथा ऐसे करके लड़ा करके हैं और लड़ता था। तो कहती बेजारो आ रो बेजारो, अब लड़ेगो, बेजारो आ रो देखियो मोती लड़ेगो हैं। बस इतनी भी खुशियां हम पे न दी जाए तो हमें कुआ बाहर कुआ में डूब के मर जानो, इतने ते खुश है जाए हैं। भूल कर सारे शिकवे गिले पास वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा, तेरी दुश्मन नहीं हो, तेरी दुश्मन नहीं। एक बात बताऊं, कुछ जो है बेटे और बहू जवानी की माँ की गलतियों को बुढ़ापे में उसका बदला लेते हैं। ये बात बड़ी गलत है। असहाय अवस्था में किसी से बदला मत लेना, असहाय अवस्था में, क्योंकि युद्ध में भी उन लोगों पर बाण नहीं चलाए जाते जो निहत्थे होते हैं। बात समझ में आ रही है? युद्ध में भी उन लोगों पे बाण नहीं चलाए जाते जो निहत्थे होते हैं। अरे हम तो इंसान हैं, कुत्ते भी जिसको काट रहे हों और वो नीचे गिर के पूंछ नीची कर देना तो कुत्ता भी पीछे हट जाता। तूने समर्पण कर दिया तो बड़े बूढ़े तो यूं ही तो कहता भैया जैसे राखोगे तैसे रह लेंगे। और तऊ बिने ताने दो, तऊ बिने लड़ो, बिनते उनकी उपेक्षा करो तो सिद्धांत और परमात्मा क्षमा नहीं करेगा। मैं व्यासपीठ से इस बात को कह रहा हूं। या धोखे में मत रही हो कि आज हमारा बोलवालो है तो कल्लू बोलवालो हमारा रहेगा, या हमारी औलाद भी, हमारी तो औलाद अच्छी न करेगी। या धोखे मत रही, या फिर हम पे तो पैसा रहेगा, हम तो जीवे को तरीका जानते हैं। बड़े बड़े मर गए। एक जो है पति पत्नी शहर में रह रहे थे, बड़ी बूढ़ी माँ थी, गांव में से ले आए। कोई गांव में रहा नहीं सेवा करने वाला। इसकी आवाज कितनी गड़बड़ करती है, कितना तरीका गलत है। ढोलक की आवाज जो है कितने आवाज को दबाती है। बहुत उसको महीन उसमें बजाया करो। इस समय ढोलक की जरूरत थोड़ी है। एक पति पत्नी जो है ना वो जा रहे थे। मैं बहुत देर से सोच रहा था न कहूं न कहूं न कहूं, तो ढोलक चालू और तबला बंद है। ये कौन सा तरीका? दो पति पत्नी जो है ना अपनी बूढ़ी माँ को शहर में ले आए और शहर में ला करके अब बापे बेचारी भी गैस चलाए वो नहीं आता, रोटी बना चूल्हे की बनाई बारी, गैस चालू करे वो नहीं आता। दोनों जने जान लगे। अब जान लगे पार्टी में काऊ में। सो वो दादी बोली नाती संग में हो। तो दादी बोली बेटा मोकू कछु मैं बोली चावल बना लेना, खा लेना, खिचड़ी बना लेना। तो बोली बेटा मुँह पर गैस चलाए वो ना आती। तो बोली नवदुर्गा चल रही है, बनने के बगल में भंडारो चल लो खाएंगे हो। हमने कहा आते के लिए टांगे। सो चले गए। बेचारी रह गई खिशानी सी। अच्छा बुढ़ापे में पूरी पचती नहीं है, ज़्यादा मिर्च मसाले पचते नहीं है, वो भूखी ही रह गई, वो कछु नहीं लाई। बताओ का भयो
पलंग ते जब आ रहे तो नाती है तो कहो, नाती का मेरे हिंदुस्तान में बहुत प्यार रहता है बाबा से, क्योंकि बहू भले ही जहर भरे पर बच्चे में जहर भरता नहीं है, क्योंकि जब बाबा की आंखें देखता है ना उसमें आंसू छलक आते हैं नाती को देख करके, और बाबा का प्यार समझ में आता है ना उसे। तो क्या हुआ पता है, उधर से आया तो नाती बोला, मम्मी मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो एक बड़ा मकान बनाऊंगा, बड़ा एक हाउस बनाऊंगा, फार्म हाउस, उसमें मंदिर बनाऊंगा, और उसमें जब मंदिर बनाऊंगा तो माँ ने समझा कि धर्मात्मा बेटा है। बोले बेटा मंदिर क्यों बनाएगा? बोले उसमें रोज भंडारा चलाऊंगा। बोले क्यों? बोले जब मैं पार्टी में जाऊंगा तो तुमको वहीं भंडारा मिल जाए, मैं भी तुम्हें दूंगा नहीं रोटी, ध्यान रखना, अभी से कह रहा हूं। ओ साहब बहू बई खन कान खड़े आ गए। तो जाते ही बोली, बेटा मैं तेरी दादी दूं तो तेरी सेवा करूंगा, चाहे घरवारी करे या न करे पर मैं तेरी सेवा करूंगा। जहाँ तक हम ने फिर खिचड़ी बनाई, खिचड़ी नहीं रोटी साग पूड़ी सब बनायो, बादनाते दादी की सेवा शुरू है गई है? जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो बोएगा वही पाएगा। चलो माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सब्र जिसका जमाने में, सब्र जिसका जमाने में मशहूर है वो है माँ, माँ का दिल ना दुखा। क्या करा रहे तुम भाई? हो भूल कर सारे शिकवे